एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी खेती से जो कुछ भी उपजता, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी आय बहुत ही सीमित था, वह बहुत ही संघर्ष भरा अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन रवि अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान झलक रही थी। तभी सीमा घर से आवाज लगाती है, रवि, तुमने रात से कुछ खाया भी नहीं। खेत का काम बाद में कर लेना। सीमा, अगर आज खेत में मेहनत नहीं की तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। हर साल फसल खराब हो जाती है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं जानता हूँ सीमा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तभी आर्यन स्कूल की किताब लेकर आता है। बाबा, स्कूल की फीस जमा करनी है। मास्टर जी ने कहा है कि बिना फीस के पढ़ाई नहीं कर सकता। बेटा, मैं जल्दी ही इंतजाम करता हूँ। रवि परेशान होकर ग्राम प्रधान के पास जाता है। गांव में कुछ किसान इकट्ठे हैं। प्रधान जी, अब गांव में रहना मुश्किल हो गया है। ना फसल है, ना कोई रोजगार। मैं शहर जाकर काम करने का सोच रहा हूँ। शहर में जिंदगी आसान नहीं है रवि। वहाँ की कठिनाइयों का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। लेकिन यहाँ भी कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आर्यन को पढ़ाना चाहता हूँ और परिवार का पेट भरना चाहता हूँ। गांव के लोग रवि को विदा करते हैं। सीमा और आर्यन उदास होकर उसे जाते हुए देखते हैं। रवि शहर में एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। तभी शर्मा जी, ठेकेदार, रवि से कहता है, ओए रवि, यह ईंटों का ढेर जल्दी उठाओ। काम धीमे हुआ तो पैसे काट लूंगा। रवि पसीना पोंछते हुए कहता है, जी साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। काम के बाद रवि अपने छोटे से कमरे में बैठा सीमा को पत्र लिखता है। रवि, मन ही मन, सीमा, यहाँ जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आर्यन की पढ़ाई के लिए मैं सब कुछ सह लूंगा। रवि की मुलाकात रोहित से होती है, जो एक साथ मजदूरी करता है। रोहित हंसते हुए कहता है, अरे भाई, यहाँ सबका जीवन संघर्ष से भरा है, लेकिन मेहनत से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। अगर हम हार मान गए तो हमारा परिवार कैसे जिएगा। दोनों दोस्त मिलकर काम करने लगा। रवि धीरे धीरे पैसे बचाने लगता है। दूसरी ओर गांव में सीमा और आर्यन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आर्यन को स्कूल से निकाल दिया गया है। सीमा ग्राम प्रधान से कहता है, प्रधान जी, क्या कोई सरकारी योजना है जिससे हमें कुछ मदद मिल सके। ग्राम प्रधान सहानुभूति देते हुए कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सीमा, तुम्हें सरकारी स्कूल में आर्यन का दाखिला दिलवा सकता हूँ। सीमा और आर्यन कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद बनाए रखते हैं। शहर में रवि को एक दिन एक बेहतर काम मिलता है। वह एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन जाता है। शर्मा जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, रवि, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। रवि खुश होकर कहते हैं, धन्यवाद साहब, यह सब मेरे परिवार के लिए है। रवि पहली बार सीमा और आर्यन को पैसे भेजता है। सीमा को मनी ऑर्डर मिलता है। वह खुशी खुशी आर्यन को बताती है, देखो, तुम्हारे बाबा ने पैसे भेजे हैं, अब तुम फिर से स्कूल जा सकते हो। बाबा ने जो संघर्ष किया है, मैं उसे कभी बेकार जाने नहीं दूंगा। कुछ साल बाद रवि गांव लौटता है। अब वह आर्थिक रूप से स्थिर है। गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं। ग्राम प्रधान गर्व से कहते हैं, रवि, तुम्हारा संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणा है। रवि भावुक होकर, यह सब मेरी मेहनत और मेरे परिवार की दुआओं का नतीजा है। रवि का परिवार फिर से एक हो जाता है। आर्यन पढ़ाई में अच्छा करने लगता है और रवि का पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है।